अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 6 जुलाई 2018 है। मैं आपसे सऊदी अरब की अहम तरीन ख़बरें शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहली ख़बर क्रिमिनल कोर्ट से मुतालिक है। क्रिमिनल कोर्ट ने आज 3 गैर मुल्की अफराद को सज़ाए मौत सुनाई है। ये एक गैंग की सूरत में कार्रवाई करते थे। उन्होंने बहुत से गैर मुल्की अफराद को कत्ल करके इनकी लाशों को भी गायब कर दिया था। इस गिरोह ने डकैती, चोरी और कत्ल की बहुत सारी वारदातों का एतराफ़ किया है, जिसके बाद इन पर फ़र्द जुर्म आयद करके इनको सज़ाए मौत सुना दी गई है। इस पर अमल कब किया जाएगा, इस बारे में जैसी तफसीलात आती हैं मैं आपसे शेयर करूँगा। दोस्तों, सऊदीया में गुज़िश्ता 5 दिनों के अंदर यानी 17 से 21 शवाल तक तफ्तीशी टीमों की छापामार कार्रवाइयों में क्रिमिनल केसेस में 10,919 अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है। सऊदी ज़ेशन की खिलाफ वर्जी करने वाले भी 881 अफराद पर जुर्माने किए गए हैं। 1,731 गाड़ियों को मुख्तलिफ़ जगहों से बरामद किया गया है। 195 इनमें चोरी की गाड़ियां भी थीं और 412 गाड़ियों की कोई मलकियत नहीं थी। 659 मुश्तबा गाड़ियां हैं जिनकी मुकम्मल रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं था, उनको भी तहवील में ले लिया गया है। मज़ीद ये कि 852 शराब के कार्टन्स और 3,287 ममनुआ मंशियात की गोलियां भी बरामद की गई हैं। ये सिक्योरिटी इदारों की भरपूर कार्रवाई हैं जो उन्होंने ममलिकत में कर यहाँ पर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस में मतलूब अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, गुज़िश्ता कुछ साल के अंदर अंदर सऊदी अरब से 2,34,000 गैर मुल्की मुलाजमीन चले गए हैं। इस सिलसिले में सऊदी तजिया निगारों का मज़ीद कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में गैर मुल्की मुलाजमीन के चले जाने के बावजूद ममलिकत में बेरोज़गारी की शरह में कमी नहीं बल्कि इजाफ़ा हुआ है। पिछले साल बेरोज़गारी की शरह 12.8 थी, जो इस साल बढ़कर 12.9 हो गई है। असीर से खबर आई है कि सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने ट्रैफिक खिलाफ वर्जी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जो बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियां असीर रीजन के मुख्तलिफ शाहराहों पर दौड़ा रहा था। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इन खिलाफ वर्जियों के जुर्म में इस शख्स को ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक मुकम्मल सज़ा दी जाएगी। तबूक के इलाके से खबर आई है कि घर में आग लगने से 2 बच्चे झुलसकर जाँ बहक हो गए हैं, जबकि मां और बेटी आग लगने से ज़ख्मी हो गई हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। आग लगने की वजूहात अभी सामने नहीं आ पाई हैं। दोस्तों, बिन लादेन कंपनी के बारे में एक ख़बर आई है, जो कि अक्सर मेरे दोस्त मुझसे पूछते थे कि बिन लादेन के बारे में कोई ख़बर हो तो प्लीज़ हमें बताएं। दोस्तों, इस सिलसिले में ख़बर यह है कि बिन लादेन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में तामीर नौ का काम शुरू कर दिया गया है। ये कंपनी अब मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर और कंस्ट्रक्शन लेवल पे काम शुरू करेगी। इस सिलसिले में मज़ीद बताया गया है कि बिन लादेन कंपनी में 64% जो शेयर हैं वो बिन लादेन ख़ानदान के 15 अफराद के मुश्तरका तौर पर हैं, जबकि 36% जो इसमें शेयर हैं वो सऊदी वजारत ख़जाना के हैं। वजारत ख़जाना का कहना है कि बिन लादेन कंपनी को दिवालिया होने से बचाने के लिए इस पर नए सिरे से काम शुरू कर दिया गया है। इस कंपनी का नाम भी जल्द तब्दील कर दिया जाएगा। मज़ीद ये कि इस कंपनी का साइज़ कम कर दिया जाएगा, यानी इसके अंदर मुलाजमीन की तादाद अब कम हो जाएगी। अफफ से खबर आई है कि अफफ के पहाड़ों में 3 नौजवान रास्ता भटक गए। ये तीनों नौजवान 19 और 20 साल की उम्र के हैं। सिक्योरिटी इदारों और घर वालों की काविशों के बाद तीनों अफराद की तलाश कर लिया गया, जो कि शदीद प्यास की शिद्दत और गर्मी के बायस इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, जिन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया है। ये तीनों अफराद सऊदी शहरी हैं। इस सिलसिले में मज़ीद इतलात मौसूल जैसी होती हैं, इस बारे में मैं आपसे शेयर करता हूँ। दोस्तों, कल जद्दा के साहल पर एक वाक़या पेश आया था, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड ने एक बुफिया के मुलाजिम पर गर्म चाय फेंकी थी। इस सिलसिले में मक्का के जो अमीर हैं उन्होंने ऐलान किया है कि कवानीन और सज़ाएँ सबके लिए बराबर हैं। इस सिक्योरिटी गार्ड को, जिसने बुफिया के मुलाजिम के चेहरे पर गर्म चाय फेंकी थी, इसे गिरफ़्तार करके तफ्तीशी इदारों के हवाले कर दिया गया है और इस अमल में इंसाफ के तकाज़े लाजमी तौर पर पूरे किए जाएंगे।
सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून एक शामिल हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक सऊदी महकमा ट्रैफिक ने हिंदुस्तानी खातून सारा शर्मा को ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया है। वो पहली हिंदुस्तानी खातून हैं जिन्होंने ममलिकत में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया है। इनका ताल्लुक केरला से है और वो 9 बरस से अल जुबैल के आर्मी हॉस्पिटल में नर्स के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं। दोस्तों, 1-2 दिनों से ये ख़बर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि बिजली के बिलों में जो इजाफ़ा हुआ है उस सिलसिले में नज़रसानी के लिए सऊदी इलेक्ट्रिसिटी ने एक नंबर शेयर किया है जिस पर लोग मैसेज करके अपने बिल पर नज़रसानी करवा सकते हैं। इस सिलसिले में सऊदी इलेक्ट्रिसिटी का कहना है कि यह ख़बर बिल्कुल झूठ है। नज़रसानी के लिए कोई सर्विस शुरू नहीं की गई है, लिहाजा ये सब नंबर फेक है और लोग इस पर SMS ना करें। वज़ारत ज़राअत और पानी का कहना है कि किसी भी शख्स ने वज़ारत से इजाज़तनामा लिए बगैर कोई ज़रूरी स्कीम शुरू की या कोई ज़रूरी सहूलत फ़राहम की या मुतल्लिका एहलकारों को मुआयने और पूछ गछ से रोकने की कोशिश की या कोई गलत मालूमात रिकॉर्ड कराई गई तो इस सूरत में इस शख्स को 50 लाख रियाल जुर्माना होगा। 3 बरस के अंदर अंदर अगर उसने यही खिलाफ वर्जी दोबारा दोहराई तो इस शख्स पर 1 करोड़ रियाल जुर्माना और 3 साल की कैद की सज़ा होगी। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि गैर मुल्की अफराद भी ज़रूरी फार्म को ठेके पर लेकर इस पर कारोबार करते हैं। तो अब ये तमाम लोग बाखबर हो जाएं कि वज़ारत ज़राअत और पानी ने इस सिलसिले में सख्त कवानीन नाफिज कर दिए हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि ममलिकत में अगले 50 दिन शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। इन 50 दिनों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से नमी के तनासब में भी कमी बेशी होती रहेगी। कुछ इलाकों में गर्दो गुबार के तूफ़ान रहेंगे और कुछ इलाकों में बादल और धुंध भी होगी। लिहाजा ऐसे तमाम अफराद जो कि गर्म इलाकों में हाई टेम्परेचर की वजह से उनके लिए हालात काफ़ी साजगार नहीं होंगे, लिहाजा वो 11 बजे से 3 बजे तक काम करने के लिए अपने जो औकातकार वज़ारत अमल ने वाज़ा किए हैं उसमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि किसी भी किस्म की उनको जिस्मानी तकलीफ़ ना हो। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। ताज़ा तरीन ख़बरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर वीडियो टाइम के साथ आपको फौरी तौर पे मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।